हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका सिग्मा साइंस सेंटर। आई एम प्रोफेसर सादिक पटेल सर। स्टूडेंट्स, अपनी बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक है, तो हम मैथ्स का हर चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे आपको कुछ टाइप वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराएं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम भी आपको आसान लगे और बोर्ड के एग्जाम के बाद जो आप सीईटी एग्जाम देने वाले हो उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आसान लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मैथ्स टेकन का जो पहला चैप्टर है अपना डिफरेंशिएशन, यस, इसमें टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब जो अपना सीरीज होगा ये फिनिशिंग सीरीज है। इसका मतलब आपने पूरे साल बेसिक सारी चीजें पढ़ी है ऐसे मान के चलेंगे, आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करवा दो, है ना। जैसे डेरिवेटिव में अगर सिंपली बात करें हम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन tan sec स्क्वायर x, इस तरीके से सारे डेरिवेटिव आपको लर्न चाहिए। log x है तो 1/x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into log e, that is e raised to x, है ना। तो x raised to n है तो n into x raised to n minus 1। तो पहले तो आप सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप 1, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इट इज आल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन को ही हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसमें? सिंपल सी चीजें हैं। मैंने कहा जो फॉर्मूलेज अभी तक आपके अगर याद हैं सब, तो इसको बनाना आसान है। जिसमें 5 to 6 इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो रिवीजन सीरीज मैथ्स का चल रहा है अपना, आज का लेक्चर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपके लिए, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है इस कंपोजिट फंक्शन में? मान लीजिए आपके पास है साइन x, साइन x का डेरिवेटिव तो सबको पता है cos x, डी बाई डी एक्स लिखा है कहीं पे तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन x आंसर होता है cos x। लेकिन मैंने कहीं पे ऐसे कहा साइन ऑफ 2x, साइन x का डेरिवेटिव cos x है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको यहां पर? इंस्टेड ऑफ x देयर इज 2x, तो इसी को मैं बोलूंगा समथिंग वर्ड यूज करूंगा मैं आसानी के लिए। क्या समथिंग? साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन समथिंग x के अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो हम इसको समथिंग कहेंगे। तो यही फॉर्मूला इसके अप्लाई कर दो पहले। साइन समथिंग का डेरिवेटिव cos समथिंग, समथिंग मींस 2x, इनटू समथिंग का अगेन डेरिवेटिव d by dx 2x, cos 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 जा 2, तो 2 into cos 2x, ये आपका आंसर रहेगा sin 2x का। तो समथिंग सपोज कर सॉल्व करना, दिस इज नथिंग बट कंपोजिट फंक्शन। अंडरस्टैंड? यस। तो बस जो भी फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड, उसी को समथिंग के फॉर्म में यूज करते हुए आगे चलना है। उम्मीद है बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं और एक एग्जांपल इसी की समझाने की कोशिश करूं, d by dx, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सपोज d by dx e raised to 5x है, इंस्टेड ऑफ x समथिंग इज गिवन, e raised to समथिंग का डेरिवेटिव e raised to समथिंग एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग मींस हियर 5x, e raised to 5x into 5x का डेरिवेटिव 5, so that final answer is 5 into e raised to 5x. Okay? Yes. देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस्ट टू 5। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड से भी है, तो सबके लिए चीजें कॉमन रहेंगी, आसान रहेंगी। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी में बोलने की, है ना। मेरे बहुत से लेक्चर्स मराठी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है ना। यस, y इज इक्वल टू
x cube minus 2x minus 1 raised to 5. Firstly, differentiate with respect to x. Then dy by dx equal to dy dx x cube minus 2x minus 1 raised to 5. फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बिकम्स हियर सुटेड. कौन सा अच्छा फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पर? इसको आप x मान लीजिए, समथिंग x रेज टू n का फॉर्मूला बैठ रहा है. अपने पास ये फॉर्मूला होता है dy dx x रेज टू n है तो n into x raised to n minus 1. n means 5, x means something, x cube minus 2x minus 1 raised to n minus 1, 5 minus 1 4 into something का डेरिवेटिव होगा dy dx x cube minus 2x minus 1 5 into bracket x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into डेरिवेटिव सेपरेट एंड अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. सो दैट 5 into bracket x cube minus 2x minus 1 raised to 4. Here 3x square minus 2. This is your final answer, dear students. Your best answer. Clear? तो इस तरीके से हम समथिंग अप्रोच करते हुए आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन 2 है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, again same here, let y is equal to under root x square plus root x square plus 1. रूट में कुछ दिख रहा है आपको. सबसे पहले सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx equal to d by dx under root x square plus under root x square plus 1. Apply this formula. d by dx root x का आंसर होता है अपने पास 1 upon 2 root x. सपोज कीजिए दिस वन टोटल समथिंग रूट समथिंग 1 upon 2 root समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव 1 upon 2 into under root something as it is x square plus root x square plus 1. yes, into फिर क्या करेंगे हम समथिंग का अगेन डेरिवेटिव d by dx something means here x square plus root x square plus 1. This term remains as it is 1 upon 2 under root x square plus root x square plus 1 into separate derivative for both. Here derivative of x square is 2x. Here derivative separately first d by dx root x square plus 1. Again same formula repeat here. Again now this one something root something 1 upon 2 root something into something का again derivative. In next step this term as it is 1 upon 2 under root x square plus root x square plus 1 into bracket 2x plus रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट समथिंग इनटू समथिंग मतलब सर्कल वाला पार्ट इनटू इट्स डेरिवेटिव d by dx x square plus 1 and this whole complete bracket. Final step 1 upon 2 under root x square plus under root x square plus 1 bracket 2x plus 1 upon 2 root x square plus 1 into x square का डेरिवेटिव 2x 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 2x plus 1 2x. Here 2 get cancel out so that 1 upon under root x square plus under root x square plus 1 into bracket here 2x plus x into 1 x upon root x square plus 1.
चाहे तो आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, या आपको थोड़ा सॉल्व करना है तो इतना कर सकते हैं आप। डिनोमिनेटर नथिंग मींस 1, टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड राइट फाइनल स्टेप आंसर, या यहां तक भी लिखा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंड? तो समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, समथिंग का पैटर्न बहुत आसान लगेगा आपको। जो मैंने चीजें जिस तरीके से कहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्रोच करो, वो जिसको बैठ रहा है उसको समथिंग सपोज करो और आगे चलो। ओके, यस। नेक्स्ट स्टेप कितना कर सकते हैं, क्रॉस क्लिक कर आंसर लिख सकते हैं। यस, देखिए क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सपोज लीजिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड एग्जांपल, अंडर रूट e raised to 3x plus 2 plus 5 y is equal to under root e raised to power 3x plus 2 plus 5. Again, differentiate with respect to x, that is dy by dx equal to dy by dx under root e raised to 3x plus 2 plus 5. Again same concept, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सपोज कीजिए इसको समथिंग, रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग, दैट इज e raised to 3x plus 2 plus 5 into डेरिवेटिव ऑफ समथिंग पार्ट, d by dx, समथिंग मींस सर्कल पार्ट, e raised to 3x plus 2 here plus 5. नेक्स्ट स्टेप, 1/2 under root e raised to 3x plus 2 plus 5 into, सेपरेट कीजिए डेरिवेटिव दोनों का, मान लीजिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट दिया हमने, d by dx e raised to 3x plus 2 plus 5 का डेरिवेटिव डायरेक्ट बता दीजिए, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव बिकम्स 0, डेरिवेटिव सेपरेट किया, इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो गया। इन नेक्स्ट स्टेप, दिस पार्ट एज इट इज 1/2 under root e raised to 3x plus 2 plus 5 into e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, नाउ दिस इज समथिंग अगेन, e raised to something का डेरिवेटिव e raised to something into डेरिवेटिव ऑफ समथिंग पार्ट, दैट इज e raised to 3x plus 2 into d by dx of 3x plus 2, 0 तो ऐसे ही हट गया। Here, इसको न्यूमरेटर पे लिखा तो भी चलेगा, e raised to 3x plus 2 upon 2 under root e raised to 3x plus 2 plus 5 into, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का 3, 2 का होगा 0, 3x का मतलब 3, x का डेरिवेटिव 1, 3 plus 0 that is 3. फाइनल आंसर इज 3/2, अलग से लिखिए, e raised to 3x plus 2 upon under root e raised to 3x plus 2 plus 5. This is your final answer. Understand? देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा ना, ये आंसर तो हम एंट्रेंस में जब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, 2 स्टेप में ही लाएंगे, इतना स्पीड बढ़ना चाहिए। लेकिन अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन है तो हमने थोड़ा आपको स्टेप वाइज डिटेल बताया, स्पीड तो ऐसे ही रहना चाहिए जैसे यहां तक आते हो। रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखता मैं, e raised to समथिंग का डेरिवेटिव e raised to समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव डायरेक्ट 3x plus 2 का डायरेक्ट 3, तो मैं यहां से सीधे यहां जंप करता एंट्रांस के लिए, तब इतना टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, है ना। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक 3 एग्जांपल लेने के बाद आपको समथिंग को समझ रहा होगा, या कंपोजिट फंक्शन की चीजें जिस तरीके से मैंने बताई थोड़ी तो आसान लग रही होंगी, ऐसा उम्मीद तो कर सकता हूं आपसे। ओके चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, कंपोजिट फंक्शन। मैथ सब्जेक्ट ऐसा ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को टैकल करने का एक तरीका बनाओ अपने तरीके से। अब जैसे मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, है ना, तो हर एक क्वेश्चन को जब आप सोचने का स्ट्रेटेजी बनाओगे तो एग्जाम में सोचने का
तरीका जब माइंड में सेट हो जाएगा तो चीजें आसान होंगी, मैथ्स फिर इंटरेस्टेड लगने लगता है आपको, है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन अपने पास। लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ये पूरा 5 रेज टू है, यहां पर लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन dy by dx इक्वल टू d by dx 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3। कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट सपोज a x का फंक्शन है ऊपर, अपने पास ये फॉर्मूला होता है d by dx a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x into log a। a रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव a रेज टू समथिंग into log a into समथिंग का डेरिवेटिव, सही है। a मतलब क्या है स्टूडेंट, यहां पर 5, देख लीजिए इसको हमने सपोज किया समथिंग, a रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव a रेज टू समथिंग, मतलब ये एज इट इज 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग a। लॉग a मतलब क्या अपने पास यहां पर 5, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई किया, a रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव a रेज टू समथिंग इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग मींस साइन क्यूब x प्लस 3। ये तो पार्ट लास्ट तक एज इट इज रहेगा, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव सेपरेट कीजिए दोनों का, d बाई dx साइन क्यूब x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x होल रेज टू 3, है ना, बेसिक सी बात है। 3 का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख लेता हूं 0, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला बैठेगा स्टूडेंट, x का फंक्शन रेज टू पावर d बाई dx x रेज टू n का होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो यहां पर इसको समथिंग सपोज करना होगा आपको, समथिंग रेज टू n, n मतलब 3, समथिंग मतलब साइन x रेज टू पावर x से कम करेंगे n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू, जब तक सर्कल है समथिंग डेरिवेटिव भूलना नहीं, d बाई dx साइन x 0 हटा दो, हो गया ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हम, लास्ट स्टेप तक। ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 एज इट इज साइन x का स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हो, 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो सीधी सी बात है यहां पर आएगा cos x। तो फाइनल आंसर हो गया, इसी को ऐसे लिख सकते हो 3 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू cos x, और ये 3 नंबर सीधे स्टार्टिंग को ले लो, 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हो, 3 5 से 50 मत करो, यस यस के लिए इसका ऐसे लिखते हैं हमेशा 3, और ये पार्ट एक साथ लीजिए 3 साइन स्क्वायर x cos x log 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, इधर रहेगा dy by dx, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए उम्मीद है स्टूडेंट्स इस सीरीज को आप सब लोग पसंद करेंगे। टाइप 1 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बस इसी के बारे में चर्चा चल रही है ना। तो इस तरीके से एक आपको मैं होमवर्क के लिए ट्राई करने देता हूं एग्जांपल, इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया आपके लिए मैंने, 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5, 3/5 है, ये इंटू है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 होता है इसका, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5। तो इसको ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऐसा एक एक टाइप से स्टडी किया तो आपका खुद पे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और सारी चीजें आसान लगेगी आपको। तो टाइप 1 था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन का आपका जो पहला एक्सरसाइज है ना 1.1, उसी में के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे, उसी को हमने डिस्कस किया आज। यस, लेक्चर कैसे लगा आप जो भी देख रहे स्टूडेंट्स कमेंट में बता सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है तो। और कौन सा टॉपिक आपको जो हार्ड लगता है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ओके, चलो, थैंक यू।